All right, so we will start with next question today, 11th number. So we were solving exercise problems. A circular loop of radius 9.7 centimeter carries a current of 2.3 ampere. So the total current in the circular loop is 2.3 ampere and radius is 9.7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे मैं. The current is 2.3 ampere. Obtain the magnitude of magnetic field at the center of the loop. तो at the center of the loop. दूसरा at a distance 9.7 centimeter. तो the value of z और x जो भी आप डिनोट करोगे is also 9.7 centimeter. So at a distance z. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. You must know that magnitude of magnetic field at the center of a circular loop is B is equal to mu 0. So this is BC is equal to mu 0 Ni upon 2R, where N is number of turns. Second, आपको याद होगा सर्कुलर लूप में हमने एक्सिस पे, या आप ऐसा ले सकते हो या आप ऐसा भी ले सकते हो, लूप को डजंट मैटर. Along the axis, at a point along the axis, magnetic field was given by, if you remember correctly, अगर याद होगा तो mu 0 by 2 I r square अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या फिर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू 3/2. ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन. ओके, so we had this formula, so you are supposed to use this formula. Then it is simple. अगर आपको formulas याद है तो then it is nothing. The first case, A case is simple because it's just center पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो म्यू 0 एन आई अपॉन 2r ये फॉर्मूला यूज करना है. म्यू 0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है. करंट इज 2.3 एम्पियर. 2 into radius is 9.7 into 10⁻⁻2 मीटर. ओके, तो सिर्फ कैलकुलेशंस का ही पार्ट है यहाँ पे. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट एंड देन यू आर डन विद इट. तो सिंपल सा केस है ये. देयर इज नथिंग अलॉट. 1 are to the 2 pi is 6.28. 6.28 into 2 roughly 14 point something by 9.7. तो 1.5 के आसपास आंसर आएगा ये. 1.49 दिया हुआ है उन्होंने, राइट. 1.49 into 10⁻⁻5 Tesla. Okay, so only calculations you were supposed to do, everything else was there. फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको डेफिनेटली. ये हो गया सेंटर पे. अभी एक्सियल लाइन पे अगर आपको याद होगा हमने मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एन एक्सियल लाइन का फॉर्मूला डिराइव किया था, ऊपर लिखा हुआ है. तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट यूज दैट फॉर्मूला अगेन, put the values and solve. That's it. ओके, तो म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है अपॉन 2. करंट की वैल्यू 2.3 है. मैं आर स्क्वायर को फिलहाल आर स्क्वायर ही रख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आर और जेड इक्वल है. इफ यू सी आर एंड जेड दीज आर इक्वल. तो इस केस में मैं ऐसा लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 2r स्क्वायर रेज टू 3/2. तो इट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2.3 इंटू आर स्क्वायर. नीचे आ गया 2 का क्यूब 8, उसका रूट 2√2 और आर स्क्वायर का रेशो 3/2 मतलब आर क्यूब. ये कैंसिल हो गया. तो दिस इज ऑल्सो गॉन. तो आपको मिल जाएगा पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2.3
इंटू आर की वैल्यू 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर अपॉन √2। तो इसको सिर्फ सॉल्व करो एंड कैलकुलेट करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो द रिक्वायर्ड आंसर विल टर्न आउट टू बी 2.3 इंटू 9.7, रफली 20 आएगा ये, इंटू पाई 62.8 अपॉन √2। तो इंटू 10 पावर के एडजस्टमेंट्स है, तो यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशंस। तो आई होप दिस विल टर्न आउट टू बी, टेक्स्ट बुक में आंसर गलत प्रिंटेड है, सो लेट मी जस्ट डू कैलकुलेशंस हियर, रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस। So just a minute, I'll do required calculations. What do we have is pi value 3.14 into 2.3 into 9.7, okay, divided by square root of 2, divided by square root of 2, 49.53, okay, pi into 2.3 into 9.10⁻²। तो ये सब करने के बाद शायद, हाँ नीचे आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस, दैट्स द करेक्शन दैट वी नीड टू मेक। यहाँ पे आर क्यूब था, यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो ये आर क्यूब और आर स्क्वायर, तो नीचे आर बचेगा, तो दैट इज द ओनली करेक्शन। तो ये इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ रखने वाला हूँ, दैट्स इट। तो दैट्स इट, ओके। तो अब देख लेते हैं व्हाट इज द आंसर। सो वी हैव 3.14 multiplied by 2.3 divided by 1.414 into 9.7। तो ये आपका आंसर आता है 5.267 into 10⁻⁻6 टेस्ला, मतलब 5.26 माइक्रो टेस्ला, ओके। तो यहाँ पे आंसर गलत प्रिंटेड है, तो यू नीड टू take care of that, right? So question number 11th was simple, provided you remember formulas. There's nothing much in that question, सिर्फ formulas ही important थे। Next question, a circular loop, a circular coil of wire is made up of 100 turns, each of radius 8 centimeter. If the current of 0.40 ampere passes through it, what will be the magnetic field at the center of the coil? तो वही क्वेश्चन है, तो यू जस्ट हैव टू नो द फॉर्मूला। सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सो व्हाट इज गिवन टू यू, नंबर ऑफ टर्न्स 100, व्हाट एल्स इज गिवन टू यू, रेडियस ऑफ ईच टर्न आर 8 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। करंट इज 0.4 एम्पियर, okay, you are supposed to find out what is the magnetic field at the center, and then of course you must remember what is the formula, अभी अभी हमने लिखा था mu0 ni by 2r, okay, so it's the same thing. So the question is pretty simple. So you have bc is equal to mu0 is 4 pi into 10⁻⁻7, number of turns are 100, 10⁻², current is 0.40, मतलब 4 into 10⁻⁻1, 2 into radius is 8 into 10⁻⁻2, 1 जा 2 जा ये और ये भी गया, तो आंसर विल बी 3.14 और पावर एडजस्टमेंट होगा 10⁻⁻8 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, 10⁻⁻4 टेस्ला।
खत्म, इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही सोल्यूशन है उसका। वेरी सिंपल थिंग, नथिंग इज देयर। बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ सॉल्यूशन है इसका। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns and dimensions 5 centimeter by 3 centimeter. The radial magnetic field in which the coil is suspended is of 0.05 Weber per meter square. The torsional constant of the spring is 1.5 into 10 power minus 9 Newton meter per degree. Obtain the required current to be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 degrees. तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड यू रिमेंबर द थियरी एंड द फॉर्मूला फॉर गैल्वेनोमीटर। अगर आपको याद होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देयर आर टर्न्स, देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। मैंने एक ही टर्न दिखा रहा हूँ। देन यू हैव अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, इट इज सस्पेंडेड एंड देन देयर इज अ हेलिकल स्प्रिंग हियर। इसके ऊपर पॉइंटर होता है। जैसे ही करंट पास करोगे, बिकॉज द कॉइल इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, जैसे ही करंट पास करोगे तो इस साइड पे फोर्स आउटवर्ड्स होगा और उस पे इनवर्ड्स होगा, मतलब अपोजिट फोर्स है। व्हाट इज दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो द कॉइल रोटेट्स, कॉइल रोटेट होगा तो ऊपर जो पॉइंटर है वो भी रोटेट होगा, तो डिफ्लेक्शन 30 डिग्री का प्रोड्यूस करेगा, राइट। ये सब आपको दिया है। फिर मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, दैट द टॉर्क which is deflecting is due to the fact that जो कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, हमने उसके लिए इक्वेशन डिराइव किया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए, n into a into b into I। दिस वाज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट। तो जब करंट पास करोगे तब जाके टॉर्क वहां पे होगा। फिर मैंने बताया था कि हेलिकल स्प्रिंग जो है नीचे, उसका काम है रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का, और हमने इसको लिखा था टाउ ऑफ के, और ये था के थीटा, वेयर के वाज स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि आइडियली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ डी और टाउ के दे शुड बी इक्वल। इक्वल नहीं होंगे तो फिर करंट बंद करने के बाद पॉइंटर अपने पोजीशन पे वापस आएगा नहीं। तो to bring the pointer to its original position when the current is cut off, you need to have deflecting torque and restoring torque equal। फिर आपने इन दोनों को इक्वेट किया था तो आपको एक फॉर्मूला मिला था। फिर मैंने बताया था, क्योंकि करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसलिए हम लोग, मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई का फॉर्मूला था के अपॉन एन ए बी थीटा, राइट। तो ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद दिलाना है, इसलिए मैंने पूरा थ्योरी याद दिला दिया आपको। तो यू नीड टू रिमेंबर फॉर्मूलाज, ओके। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट फॉर्मूलाज। कॉन्सेप्ट्स थ्योरी नहीं भूल सकते, आपको चाहिए होगा। क्या क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 50। आपको एरिया ऑफ द कॉइल मिल जाएगा, कैसे, क्योंकि आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया है। तो एरिया ऑफ द कॉइल इज 5 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब जब कन्वर्ट करोगे इसको मीटर में, तो 15 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर बनेगा ये। देन स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। देन व्हाट एल्स इज गिवन टू यू, आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला होता है बेसिकली। देन एंगल भी दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस होगा, थीटा। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट करंट। एंड फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट आई इज गोइंग टू बी k अपॉन
नैब इंटू थीटा। ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैंने बताया आपको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस शुड बी इक्वल, ओके, दिस शुड बी इक्वल। तो इजी है, इफ यू नो दिस देन यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज एंड देन यू आर डन। सिर्फ आपको वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है in the formula and you can find out current easily. So current I is equal to value of K is 1.5 into 10 power minus 9 upon number of turns 50. Area is 15 into 10 power minus 4 meter square. Magnetic field, so magnetic field जो है वो आपको पता होनी चाहिए. What is magnetic field here? कितना दिया हुआ magnetic field? 0.05. तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मतलब, और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है. तो ये हो गया 1 जा, ये हो गया 3 जा, ये हो गया नहीं 10 जा, सॉरी 10 जा. 1.5 इंटू 10 इज 15, राइट. तो ये सिंपल 1 जा एंड 6 जा. तो इसको सॉल्व करते रहना और क्या हो जाएगा क्लियर. इट इज सिंपल थिंग. 3 एंड 5. तो बाकी तो पावर एडजस्टमेंट है सिर्फ. तो I इज इक्वल टू 3 बाई 25, 10 पावर माइनस 9, नीचे 10 पावर माइनस 5 आएगा सब करने के बाद, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, ओके. तो 10 पावर माइनस 5 आएगा एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल हैव 3 बाई 25 और ये ऊपर जाएगा तो -4, -4 और 3 बाई 25, 3 बाई 2.5, 25 को मैं लिख सकता हूँ. Okay, so what I will do is I will just make it simple for you to calculate. 3 by 25 नहीं करना है मुझे because I'm lazy, little lazy, of course. तो मैं क्या करूँगा, what I'll do is ये जो 10 पावर माइनस 5 है ना, ये ऊपर के प्लस 5 होगा, तो उसमें से 2 निकाल लिए और 3 जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दिए. 10 पावर माइनस 6 एंड प्लस 3, तो माइनस 9 एंड प्लस 3 इज 6 बेसिकली, ओके. क्योंकि 1 जा और 4 जा मतलब 12 इंटू 10 पर -6 -3 -2 निकालिए, राइट, ओके. तो 1.2 इंटू 10 पावर -5 एम्पियर मतलब 12 इंटू 10 पावर -6 एम्पियर करंट है. तो आई हैव जस्ट डन सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशंस फॉर यू. बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ पे. यू आर जस्ट सपोज टू यूज द फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. Calculations you have to learn by yourself, okay. Calculations खुद करना सीखो. Next question. A solenoid of length pi meter and 5 centimeter in diameter has winding of 1000 turns. So you have a solenoid. आपको याद होगा solenoid क्या है. solenoid मतलब एक rod होता है, उस पर wire mounted होता है. मतलब it is something like this. You have a rod in a cylindrical shape and there is a winding over this. इसके ऊपर winding होता है. This is solenoid, right? Okay. तो और ये जो वायर था, वाइंडिंग था, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द at its center along the axis. In the given data, solenoid का length of the solenoid L is pi meter, diameter is 5 centimeter, मतलब रेडियस आपको मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया. नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000, ओके. द करंट is 5 ampere. You are supposed to find out magnetic field at the center along the axis. If you remember, फॉर्मूला तो बहुत ही इजी था यहाँ पे. B is equal to mu 0 ni, ये फॉर्मूला था. तो सॉल्यूशन भी इजी होगा because formula is simple. There is nothing at all here.
So you will have B is equal to mu 0 Ni. और अगर आपको याद होगा N was nothing but number of turns per unit length. So that is total number of turns per unit length, that is N, small n. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल n is capital N by length. अगर आपको याद होगा तो कैपिटल N 1000 है, मतलब 10 पावर 3 है, और लेंथ पाई है. So we will write it there here in the solution. So this is mu 0 n by L times of I. Okay, so the value of mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7. N is 10 power 3. L is pi. करंट आपको दिया हुआ है, करंट की वैल्यू है 5. ओके, राइट. तो ये पाए गया, 4 5 are 20. तो B is equal to 20 into 10 power minus 4, मतलब 2 into 10 power minus 3 Tesla is the magnetic field at the axis of the solenoid. सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ पता होना चाहिए स्मॉल n कभी भी कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. तो द क्वेश्चन वाज सिंपल, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. All right. So in the next question, a toroid, अभी सोलेनॉइड की जगह पे टोरॉइड है, मैंने आपको बताया था टोरॉइड क्या है. टोरॉइड इज आल्सो एक्चुअली अ सोलेनॉइड, सिर्फ उसको डोनट शेप है, उसको बेंड करके एक रिंग का शेप दे दिया गया है, दैट बिकम्स अ toroid. Okay, so toroid and solenoid, they are more or less same things. Then a toroid of narrow radius 10 centimeter has 1000 turns, so it has got 1000 turns of wire for a magnetic field of 5 into 10 power minus 2 Tesla along its axis. How much current is required to be passed through the wire? Easy है, आपको रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब basically 10 power minus 1 meter. Then you have been given number of turns, that is 1000. Okay, then you have been given magnetic field 510 power minus 2 Tesla. You are supposed to find out what is the current to produce this much magnetic field. फॉर्मूला तो वही है, अगर आपको याद होगा, magnetic field along the axis of toroid was mu 0 small n I. ओके, सेम फॉर्मूला ही बनता है, सिर्फ स्मॉल n इज कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, क्योंकि आप जब सोलेनॉइड को बेंड करके टोरॉइड बनाते हो तो लेंथ बिकम्स सर्कमफरेंस, हमने ये देखा था. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. देन B is equal to mu 0 Ni. B is equal to mu 0 N is capital N by 2 pi Ri. Okay, then B is equal to mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7. Capital N is 1000 10 power 3 अपॉन 2 पाई r, और करंट है आपके पास, करंट फाइंड करना है. तो
आई वॉन्ट टू फाइंड आउट करंट, सो पहले हम लोग करंट के लिए फॉर्मूला ही बना लेते हैं। तो I इज इक्वल टू B इंटू 2πr अपॉन म्यू 0 n। तो B is 5 into 10 power minus 2 into 2 pi into R is 10 power minus 1 upon mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7 and number of turns are 1000. 1s are 2s are. Okay. 5 by 2 is 25. 10 power minus 3 और ये 10 पावर माइनस 3 ऊपर है, नीचे 10 पावर माइनस 4 है, तो ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 3 माइनस 4, ये सॉल्व करो। दिस इज 2.5 इंटू 10 मतलब 25 एम्पियर का करंट होना चाहिए। So 25 ampere current is required to produce magnetic field of 5 into 10 power minus 2 Tesla. Okay, so question easy था। Next question, question number 18th. By the way, this is going to be our last question. अगले जो questions है, I want you to try it out. You need to try them out. 3 questions होंगे, 19, 20, 21. So these are going to be home assignments for you. They are little higher level, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए home assignment है. Solutions I'll provide you later because I want you to go through all the theory. Theory नहीं करोगे तो फिर difficult task है, इसलिए assignment मैं दे रहा हूँ so that you read everything and then try to solve. And solutions I will be providing you later. First, you need to try and send me photos of what you have solved. 18 number, a wire loop of the form shown in the figure carries a current I. Obtain the magnetic field, obtain the magnitude and direction of magnetic field at point P. हमको P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लेट मी गिव इट सम नेम। मैं इसको A पॉइंट बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ, इसको C पॉइंट बोलता हूँ। सबसे पहले ऐसा है कि P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दो पार्ट्स की वजह से आएगा। वन बिकॉज ऑफ द आर्क AB, अनदर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन ABC, ACB बेसिकली। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड at point P will be due to one arc AB और एंगल 270 दिया हुआ है, ये एंगल 270 दिया हुआ है आपको। ओके, आर्क AB। ओके, तो पहले मैं काम करता हूँ कि मैं आर्क AB का मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही लेता हूँ, फिर बाद में हम ऐड करते रहेंगे। तो A से B आर्क मतलब ऐसा है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। AB, दिस एंगल इज 270 डिग्रीज। अगर आपको बायोट सावर्ट लॉ याद होगा तो बायोट सावर्ट लॉ हमने लिखते वक्त लिखा था इंटीग्रेशन 0 to थीटा dB। ओके, फिर हमने ये सब सॉल्व किया था, इंटीग्रेट किया था, वी हैव डन एवरीथिंग। इसको मैं B1 बोल रहा हूँ। ओके, ये सब सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला बना था और हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था ये आर्क के लिए। यू नीड टू रिमेंबर दैट magnetic field at a point along the axis या फिर at a point P due to arc, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये आया था म्यू 0 बाई 4 पाई आई थीटा बाई आर। ओके, आई थीटा बाई आर ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है ना? दिस इज डिराइव्ड, सो यू शुड नो दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है देन यू कैन राइट इट डाउन। B1 इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई, रहने दो, सिंप्लीफिकेशन लास्ट में करेंगे। म्यू 0 बाई 4 पाई
ओके, देन आई, तो करंट की वैल्यू नहीं दी है, आई ही है, आई, एंड एंगल थीटा दिया है। हम एंगल को बाद में रेडियंस में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग ऐसा करता हूं मैं, जस्ट फॉर द टाइम बिंग B1 को इतना ही रहने देते हैं। वी विल जस्ट सॉल्व फॉर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट सेक्शन BCA भी कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, BCA भी कंट्रीब्यूट करेगा। BCA का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यू कैन जस्ट सी। बाय द वे, हमको डायरेक्शन भी देखना है। ओके, डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन कैसे करोगे, यू नीड टू नो दिस। बाय द वे, डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको। तो B1 आपके पास आया था म्यू 0/4 पाई I by R, and theta is 270, that is 3 pi by 2 if I'm not wrong. So I by R 3 pi by 2. We'll keep it as it is for the time being. Then how do you find out magnetic field due to straight section BCA? Let us say that is B2. तो B2 कैसे निकालते हो, ये भी इजी है। देखो ऐसा है कि अगर आपको याद है, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, अगर ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है, और अगर हमको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वेयर A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम लोग उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, म्यू 0/4 पाई 2I by A, राइट। यू नीड टू नो दिस, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो दिस, ओके। क्यों, क्योंकि मैंने स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला मैंने बार बार बताया है आपको, टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द वायर। बाय द वे, ये R है, मतलब this distance is R, okay, so this distance is also R, this is R, this distance से नीचे जो लेंथ है आर्क BCA। प्रॉब्लम ये है कि you need to know how to find out this distance A here, क्योंकि ये A डिस्टेंस मिलेगा तो ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस। तो कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। यू शुड नो कि ये जो PA और B है, दीज आर इक्वल, सो PA इज इक्वल टू PB, और ये PA और PB इक्वल टू R है। और C पॉइंट जो मैंने लिया है ये मिड पॉइंट है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। तो हाउ कैन यू फाइंड दिस आउट, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, बिकॉज इफ यू कैन नॉट फाइंड आउट दैट डिस्टेंस तो प्रॉब्लमेटिक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट डिस्टेंस। तो दैट डिस्टेंस AC और BC turns out to be, the distance AC and BC turns out to be root R by root 2। R by root 2 कैसे आया, you need to work out that, आपको निकालना पड़ेगा। पहले आपको AB निकालना पड़ेगा, क्योंकि AB जो है ये आता है आपका रूट 2 टाइम्स ऑफ R, और रूट 2 टाइम्स ऑफ R कैसे आया, दैट यू नीड टू वर्क आउट, दैट यू नीड टू थिंक। सोचना क्या है, आपको दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम। देखो ऐसा है, चाहिए तो मैं प्रॉपरली लिख देता हूं आपको, otherwise you'll get confused here. AB is hypotenuse of triangle APB. Therefore, AB square is equal to AP square plus PB square. Therefore,
ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए पी, मतलब पी ए आर है और पी बी भी आर है, तो आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वेयर. Therefore, AB is equal to under root of 2 times of R. Since C is midpoint, since C is midpoint of AB, therefore AC is equal to CB is equal to AB by 2, and AB is root 2 R by 2. Therefore, AC and CB they are R by root 2. तो ऐसा आता है वो R by root 2. ओके, तो ये जो डायग्राम हमको दिया गया था इसमें दो सेक्शंस कर दिए हमने, एक आर्क और एक स्ट्रेट लाइन. तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्रॉम द आर्क एंड फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. तो हमको पता होना चाहिए आर्क के केस में मैग्नेटिक फील्ड B1 इज म्यू 0 by 4 pi I theta by R, theta is 3 pi by 2. For a straight line at a distance A, तो पहले डिस्टेंस A निकालना पड़ेगा. मतलब ऐसा है कि आपको ये डिस्टेंस मिल गया R by root 2 नाउ, मतलब ये R by root 2 मिल गया आपको. फिर वापस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप डिस्टेंस PC मतलब डिस्टेंस A निकाल सकते हो, क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं. ओके, और therefore distance PC which is equal to A is also equal to R by root 2. पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या जो भी करो वो R by root 2 ही आएगा वापस से, है ना. तो it is simple. So that you will get as R by root 2. Therefore, magnetic field B2 due to this straight section BCA is mu 0 upon 2 pi 4 pi 2I upon A is R by root 2. तो root 2 ऊपर जाएगा, तो root 2 को मैंने ऊपर भेज दिया तो 2 root 2 I आ गया. Therefore, total magnetic field is equal to total magnetic field B is equal to B1 plus B2. B1 is mu 0 by 4 pi I by R, है ना. और B2 में भी mu 0 by 4 pi I by R है, तो मैंने mu 0 by 4 pi I by R को कॉमन निकाल लिया, तो जो बचा वो है ये. So this is the total magnetic field at point P. है क्या, mu 0 by 4 pi I by R 3 pi by 2 plus root 2. ओके, राइट. तो सिर्फ यही मिस प्रिंट है यहाँ पे, यहाँ पे 2 root 2 नहीं प्रिंट हुआ है, तो यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज इट इज 2 root 2. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले एक आर्क है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, फिर एक स्ट्रेट सेक्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, एंड देन एट पॉइंट P यू हैव मैग्नेटिक फील्ड एज एडिशन, क्योंकि डायरेक्शन इन बोथ द केसेस इज सेम. क्यों सेम है? राइट हैंड थंब रूल. अगर अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर अलोंग द कर्ल्ड फिंगर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द थंब है, राइट. अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर अलोंग द थंब है तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द कर्ल्ड फिंगर्स है. तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, इन एनी केस द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन दोनों केसेस में, तो यू कैन जस्ट ऐड दीज टू गेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस. तो क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज सिंपल. सो 19th, 20th and 21, these are going to be assignment for you. I want you to try it out, and if you don't know, if you are not able to solve, you need to let me know. और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं.